क्रिकेट की बात बिल्कुल ऐसे क्रिकेट की बात करें तो T20 सीरीज़ जीतने के बाद शाहीन जो है वो टेस्ट सीरीज़ पर नज़रें जमा चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब वो ये भी जीत जाएंगे और देखना यही है कि हम किस तरह का खेल खेलते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आज पहले टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। बिल्कुल ऐसे ही मैच हरारे टेस्ट जो स्पोर्ट्स क्लब है वहीं पर होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे ये शुरू होगा। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद जो है टॉस भी हो जाएगा और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में सेंचुरियां स्कोर करने वाले पाकिस्तान के 2 बैट्समैन फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो सीरीज़ में नुमायां कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म। मैशाल मेरे से पूछ रही थी कि मिडिल ऑर्डर का क्या करेंगे, मैं क्या हमने तब्दील ही कर दिया, फिक्र ही छोड़ दिया हमने, पूरा मिडिल ऑर्डर जो है ना लेकिन अब कारकर्दगी देख लेंगे कि क्या रहती है मिडिल ऑर्डर, अब बेहतर हो पाता है या नहीं हो पाता। हमारे साथ ही इरफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? इरफान कैसा देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? तब्दीलियां भी की गई, मिडिल ऑर्डर तो टोटली उसके लिए आपने खिलाड़ी बदल दिया, अब क्या समझते हैं हम अच्छा खेल पेश कर पाएंगे? अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज याद होगी तो मोस्ट लाइकली सेम टीम होगी, टेस्ट टीम हुई है। हाँ, टेस्ट टीम के अंदर कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ जाहिद महमूद की इंडक्शन हो रही है यासर शाह की जगह पे। उसके अलावा कोई ऐसा चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। ओपनर वही जाएंगे, इमरान भट्ट और दूसरा आबिद अली जाएंगे और आपको पता है फिर जो हमारा मिडिल ऑर्डर है। क्या इसमें रिजवान को ट्राई किया जा सकता है एज एन ओपनर? नहीं, मेरा ख्याल है इस पे जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं ख़ास तौर पे नंबर 6 पे आके वो बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको ये चेंज नहीं करेंगे। और स्टेबिलिटी का रोल वो और जो फ़हीम देते हैं आके वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मेरा नहीं ख्याल उसको वो चेंज करना चाहेंगे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो क्या फैसला कर सकता है? हरारे में क्या होता है, बैटिंग पिच होती है? देखिए नॉर्मली तो जो इनकी पिच है वो लेटर ऑन स्पिनिंग ट्रैक बनती है जो जिम्बाब्वे की है। 4th इनिंग ओबियसली ज़रा मुश्किल होगी, तो मेरा ख्याल है जो भी टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि 4th इनिंग्स कोई भी नहीं खेलना चाहेगा। और मेरा ख्याल है कि टेस्ट में तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर की आप हमेशा बात करते हैं T20 में वो नहीं आना चाहिए, इजीली ये मैच जीतना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। अच्छा, अगर ये स्पिन विकेट बन जाएगी, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं 4थी इनिंग्स के लिए? स्पिनर्स कौन से होंगे? नहीं, एक तो वो ओबियसली नुमान बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नुमान होंगे और साथ ये जाहिद महमूद को इंडक्शन हो रही है तो 2 स्पिनर ये होंगे। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं सॉरी, और साथ हमारा साथ वो फ़हीम अशरफ है। तो 5 बॉलर्स का अटैक होगा, 3 पेस बॉलर होंगे और 2 स्पिनर के साथ पाकिस्तानी टीम जाएगी। तो हम बैटिंग लाइन इस वक्त हमारी मजबूत है या फिर हमारी बॉलिंग लाइन मजबूत है? हम किसके बलबूते पे हम समझते हैं कि हम जीत जाएंगे? देखिए, असल जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को सॉरी सबसे ज़्यादा आ रहा था वो हमें बॉलिंग के अंदर आ रहा था। बॉलिंग के अंदर हमारे बॉलर्स जो थे वो 10 विकेट नहीं ले पा रहे थे किसी भी इनिंग्स के अंदर। हम देखते थे 7-8 लेते थे, अगर फर्स्ट इनिंग्स में ले लेते थे तो सेकंड इनिंग्स में हम आउट नहीं कर पा रहे थे। कभी भी टेस्ट मैच आप जीत नहीं पाते जब तक आप 20 आउट ना करें। ऐसे ही वो एक जो रोल अदा किया वो हसन अली ने किया आके। हसन अली ने आके लास्ट टेस्ट मैच में 10 आउट किए, क्योंकि पेस बॉलर आउट नहीं कर रहे थे। यासर शाह अगर परफॉर्म करते थे पाकिस्तान जीत जाता था, अगर वो नहीं आउट करते थे। जिस तरह एक मैच यासर शाह और नुमान ने जिताया, बट फास्ट बॉलर की तरफ से हसन अली की परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग रही और वो जो एक चीज़ थी वो लैक कर रही थी। उससे पहले ये रोल समहाउ अब्बास अदा कर रहे थे। अब्बास का भी बड़ा ज़रूरी है बात करना, क्योंकि अब्बास आपके लास्ट 2 ईयर से बेस्ट बॉलर थे और वो एक वाइड बॉलर थे जो टॉप 10 के अंदर भी रहे, फिर टॉप 15 में भी रहे। हुआ क्या कि उनका कुछ नॉच पेस नीचे आ गया। नॉर्मली वो जो बॉल करते थे वो 130 के करीब करते थे। अभी जो प्रॉब्लम उनको आया कि उनका पेस जो है वो 120-125 तक आ गया। उसमें आपकी सीम और स्विंग अगर हो तो, लेकिन 5, 6, 7 नॉच नीचे आ जाता है आपका पेस, तो बैट्समैन के लिए वो स्विंग कुछ भी मैटर नहीं करती, वो आसान हो जाता है। और अब्बास को कर क्या रहे थे ये तमाम बैट्समैन थोड़ा सा 2 स्टेप आगे आ रहे थे और वो बड़ा इजीली उनके पेस को कैटर कर रहे थे और वो हिटिंग कर रहे थे। तो ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ थी। मुझे समझ नहीं आई कि उसके बाद उनको 3-4 मंथ कोई काम नहीं किया गया उनके साथ। अब दोबारा देखें वो काउंटी में जाके बड़ी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हैट्रिक किया ना उधर उन्होंने, 6 आउट किए थे पहले 5 फिर 6, और मेरा ख्याल है कि शायद अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो दूसरे काउंटी के कोचेज हैं वो उसके साथ काम कर रहे हैं और उससे परफॉर्मेंसेस ले रहे हैं, ठीक है, वो उसकी स्किल को जानते हैं। क्योंकि अब्बास जो है ये मोहम्मद आसिफ या मैगराट टाइप का बॉलर है, ठीक है, आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 140-150 की बॉल, बट आपने कुछ नॉच ऊपर लाना था उसका पेस, तो आपने उसके साथ काम किया। साहब मौजूद थे, उनका काम ही ये था कि फास्ट बॉलर को तैयार करते। उन्होंने कहा कि भाई तैयार हो क्या हो, वो उन्होंने कहा जी खुद तैयार होके आए। और भी देखे ना कि हमने पहले भी हमजा बात की थी कि आपके जितने बॉलर या जितने बैट्समैन जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको आपको रखना चाहिए था। ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आपने देखा सिर्फ नसीम शाह को बुलाया गया, बाकी तमाम कर दिया गया। आपने
क्यों उधर नहीं बुलाया जो शान मसूद थे, ठीक है। उसके अलावा अब्बास की हम बात करें जो आपके काफ़ी अरसे से थे, इतना 13 लड़के इन्होंने टेस्ट के अंदर 2 साल में ट्राई किए हैं, क्योंकि टेस्ट का जो स्क्वाड होता है वो सबसे एक स्पेसिफिक स्क्वाड होता है। चले T20 और ODI में अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि आपकी चेंजिंग होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट टेस्ट में नहीं होती। टेस्ट में हार्डली 1 या 2 चेंजिंग होती है जो आपका एक स्पेसिफिक स्क्वाड होता है। बैट्समैन का टेम्परामेंट बनाते हुए इतना टाइम लग जाता है, उसको समझाते हुए कि आपकी इस पोजीशन में टेम्परामेंट से जी मैं वही बात करने लगा था कि आपने एसएच शफीक के साथ क्या किया 10-11 साल जो आपका सबसे मेन प्लेयर था अजहर अली के साथ, ठीक है। और आप कह रहे थे कि वो मिसबाह के बाद यूनुस के बाद वो स्टेबिलिटी का रोड और टेक्निकली, और कहते थे टेक्निकली मोहम्मद यूसुफ के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर। और आप देखें ना, मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं, हाँ। और वो शुरू से उनको प्रेस करते आए थे। तो क्या मोहम्मद यूसुफ की इतनी से नहीं है कि वो असद को बुला सके और कहे जी मैं आपको प्रिपेयर करके देता हूँ। ये जो सर झुका के जॉब करने वाला अलमिया है ना पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। यस बॉस को छोड़ना पड़ेगा। कैमरे के ऊपर आते थे, बातें कुछ करते थे ये सारे, जब कैमरे के आगे आते हैं तो वो रोल मिल जाता है, जब रोल मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, तो अपनी जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, ना कोई बयान आता है। नया बॉल कौन करेगा शाहीन के साथ जो स्पेशलिस्ट है? स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास, कौन करेगा? हसन से ही लेंगे ओबियसली, हसन से कुछ ओवर करवा के, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर वो बेहतर बॉल करता है फ़हीम अशरफी। तो फ़हीम को रखने का मकसद भी एक ये है कि वो बॉल सीम और स्विंग थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि इन पिचेस के ऊपर आपको कोई ज़्यादा सीम या स्विंग मिलेगी इनिशियली। अच्छा, हार्डली हुआ भी तो 5-6 ओवर। फवाद आलम की बात कर लेते हैं, अजहर अली की बात कर लेते हैं। अच्छा मौका है उनके पास अपने आप को साबित करने का, क्या नए खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए कि वो आगे आए, खेल दिखाएं? देखिए पुराने तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नए आए सारों का वो मौका देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए फवाद आलम को बिल्कुल सलूट बनता है कि जिस तरह उसने 11 साल अपने कैरियर में वेट किया, और हमेशा मेरी अपने शो में मैं बात करता हूँ डिफरेंट क्रिकेटर्स के साथ कि इतना पेशेंस कोई नहीं दिखाता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे कई प्लेयर जो हैं वो यूएसए की टीम की तरफ चले गए, ठीक है, 1-2 चले गए, समी असलम चले गए, 4-5 लड़के क्यू में। हाँ जी। तो वो भी आपको बहुत जल्द नाम उनके भी सामने आ जाएंगे। जुनैद का नाम चले, क्या जुनैद का नाम आ रहा है? अब तो मोहम्मद आमिर का नाम भी आ रहा है उसमें। नहीं अभी अर्ली टू से, बट देखें लेट्स सी, वो भी जब तक आ ना जाए मेरा नहीं ख्याल किसी का नाम लेना चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इस तरह अपने लड़कों को लेके चलना चाहिए। और जो सिर्फ फवाद की बात कर रहे थे, उसने न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म किया, इधर भी आके शो किया, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अजहर अली को ये रोल लेना पड़ेगा, उसको ये ऑनर्स उठाना पड़ेगा कि वो आपके सबसे सीनियर मेंबर हैं और कैप्टन भी रहे हैं टीम के। हाँ जी। बट उनसे पैचेस में परफॉर्मेंस आती है, 2-3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, तो एक वो 100 कर देते हैं, बाकी 4 मैच इनिंग्स के अंदर वो 10-15-8 करके आउट हो जाते हैं। तो ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। ये उनके लिए मेरा ख्याल है कि 1-2 सीरीज़ उनके कैरियर की मेक एंड ब्रेक वाली सीरीज होंगी, ये सीरीज या 1-2 नेक्स्ट डिसाइसिव होंगी कि क्या करना है होगी, क्योंकि 300 स्कोर किया है उन्होंने। हाँ मतलब अगर तो वो इस बर्डन को उठाते हैं और लेके चलते हैं तो फिर मेरा ख्याल उनकी जगह बनती है। अदरवाइज अगर आपने इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ चलना तो फिर आप किसी यंगस्टर को चांस दें। आज तो 2 साल है, अजहर अली को भी जो है बहुत ज़्यादा आज अब खुद को साबित करना होगा। इरफान बहुत शुक्रिया आप आए, मुझे और इशाल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करेगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ हमें इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।